इस फिल्म की शुरुआत होते ही हमने एक गोश्त की दुकान को देखा जहाँ पर कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर उसे चलाते थे, जिसमें हस्बैंड का नाम विंसेंट और वाइफ का सोफी होता है। वो हर रोज की तरह यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोग पिग्स के मार्क्स पहने, जिन्हें बीगन कहा जाता है, वो इनकी शॉप पर हमला कर देते हैं। यानी ये गोश्त ना खाने वाले इंसान थे और इन्होंने ये हमला इसलिए किया था क्योंकि इसमें जानवरों का मांस बेचा जाता है और ये लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। विंसेंट उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसे मारने भी लगता है, लेकिन इतने में ही उसके साथी आकर उसे यहाँ से बचाकर ले जाते हैं। अब इस सबसे विंसेंट और उसकी वाइफ के हालात काफी खराब थे क्योंकि इस तरह से उनका काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इसके बाद हमने इनके दो दोस्तों को देखा, वो भी हस्बैंड वाइफ थे और मांस की ही दुकान चलाया करते थे, लेकिन उनका काम तो बहुत बढ़िया था और वो अपने काम से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और इसी चीज की डींगे वो इन दोनों हस्बैंड वाइफ के सामने मार रहे थे। खैर इसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को इतना ज्यादा खुश देखकर इन्हें बहुत ज्यादा जलन होने लगी। इसी बीच इन्हें रास्ते में वो लड़का मिलता है जिसने कल इनकी दुकान पर हमला किया था, तो विंसेंट उससे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी ही उस पर चढ़ा दिया। विंसेंट को लग रहा था कि मैंने इसे सबक सिखा दिया, वो बस घायल हुआ होगा, लेकिन उसने देखा कि वो लड़का मर गया है और ये देखकर विंसेंट बहुत घबरा गया। इसलिए विंसेंट अपनी वाइफ से कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन हम उनसे ये कहेंगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन विंसेंट की वाइफ उससे कहती है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस तब भी हमें पकड़ लेगी, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। इसलिए ही उसे ठिकाने लगाने के लिए अपनी शॉप पर ले आए। विंसेंट उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे फेंकने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उसका थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उसके डॉग के पास जाकर गिर गया, जिसे वो तुरंत खा लेता है। और ये देखकर विंसेंट हैरान होकर दूसरा कान भी उस डॉग के पास फेंकता है और इसे भी वो डॉग खा लेता है। इसलिए विंसेंट के दिमाग में एक आइडिया आया, वो जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाता है और इसे भी अपने आइडिया के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन अब काफी रात हो गई थी तो ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब जल्दी से विंसेंट उठकर दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि कल रात उसने उस लड़के को जो काट कर यहाँ पर रखा था, अनजाने में इसकी वाइफ ने उसका मांस एक कस्टमर को बेच दिया। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इतने में ही वही कस्टमर वापस आती है और इनसे कहती है कि जो गोश्त मैं अभी लेकर गई थी मुझे फिर से वही दो, वो बहुत ज्यादा मजेदार था। उसकी बात सुनकर जब विंसेंट की वाइफ भी उसे चखती है तो उसे भी ये काफी अच्छा लगा। विंसेंट उसे बताता है कि अभी जो मांस तुमने खाया है पता है वो इंसान का है, और ये बात सुनकर तो उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन अब तक यहाँ पर और भी कस्टमर इस मजेदार गोश्त को खरीदने आ जाते हैं, क्योंकि जो पहली वाली कस्टमर थी उसने ही बाकी लोगों को भी उस मजेदार गोश्त के बारे में बताया था, इसीलिए इसकी दुकान के आगे अब लोगों की भीड़ लग गई थी। हालांकि पुलिस वाला भी इस गोश्त को खरीद कर बड़े ही मजे लेकर खाता है इसे। लोगों ने इस गोश्त को एक सही सा नाम भी दे दिया था ताकि लोगों को उस पर शक ना हो, और एक ही दिन में इन लोगों ने इस गोश्त को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। रात में विंसेंट भी इस मांस को खाकर देखता है और पता लगता है कि ये तो वाकई में बड़ा ही मजेदार है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ उसे अनोखा आइडिया देती है कि ठीक है, हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और जो लोग गोश्त नहीं खाते हम उन्हें ही मारकर अपनी दुकान पर बेचेंगे। उसकी बात सुनकर विंसेंट हैरान हो गया, कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, मैं कोई कातिल बनना नहीं चाहता। अब अगले दिन उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है और यहाँ पर इन्होंने उसके लिए काफी सारे खाने बनाए होते हैं, लेकिन इन्हें पता लगता है कि इनकी बेटी का जो दोस्त है वो भी वेजिटेरियन है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खाता। अब कुछ ना खाने की वजह से विंसेंट की वाइफ सोफी उसे शराब पीने देती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि नहीं आंटी, मैं ये शराब भी नहीं पीता, मैं तो सिर्फ बीगन वाली शराब पीता हूँ। इसके बाद सोफी उसके लिए केक लेकर आती है, लेकिन इसमें अंडा होने की वजह से वो इसे भी नहीं खाता, और इस तरह से अब इनकी बेटी भी धीरे धीरे गोश्त ना खाने वाली बनती जा रही थी, जिस वजह से इन दोनों पति पत्नियों को गोश्त ना खाने वालों से और भी नफरत होने लगी थी। और अब इसीलिए विंसेंट अपनी वाइफ के बताए हुए आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन ये लोग वीगन के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक गोश्त ना खाने वाला हट्टा कट्टा आदमी मिल जाता है। लेकिन आखिर में जब उस आदमी को मारने का नंबर आता है तो विंसेंट ऐसा नहीं कर पाता और भागकर अपनी वाइफ की बैन में आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि देखो, हमें अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। और अब इसीलिए अगले दिन ये लोग एक नए प्लान पर काम करते हैं। ये लोगों के बीच जाकर उन्हें गोश्त ना खाने वाला बनने को कह रहे थे, और ये ऐसा नाटक इसलिए कर रहे थे ताकि कोई गोश्त ना खाने वाला आदमी इनके पास आए और ये उसका शिकार कर दें। और ये प्लान उनका काम भी करता है। एक लड़का उनके पास आकर उनकी तारीफ करता है और अपने यहाँ मिलने के लिए बुलाता है। अब ये मौका ये लोग छोड़ने वाले नहीं थे। अब वो लड़का इनके सामने आता है और विंसेंट उसे मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू हाथ में लिए था, लेकिन वो लड़का अकेला नहीं होता। यहाँ पर उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे और ये सभी वीगन थे, और ये सभी लोग गोश्त खाने वालों के खिलाफ थे, और इन्हें गोश्त की दुकान की एक चाबी भी मिल गई थी। इसलिए ये लोग अपने चेहरों पर मास्क पहनकर रात में उस दुकान को तोड़ने जाते हैं। और यहाँ पहुंचने पर विंसेंट और उसकी वाइफ को पता लगता है कि ये गोश्त की दुकान तो उनके उसी दोस्त की है,
लेकिन इन लोगों को अपना बदला भी लेना था, इसलिए इस चीज पर ध्यान ना देकर उसकी दुकान में जाकर अंदर धुंध तोड़ फोड़ करते हैं। अब अगले दिन उस दुकान का ओनर मार्क पुलिस और अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाकर इस घटना के बारे में बताता है। पुलिस वाला विंसेंट को कैमरा में रिकॉर्ड हुई फुटेज भी दिखाता है और कहता है कि हमें बहुत जल्द उन लोगों का पता लग जाएगा। अब विंसेंट और उसकी वाइफ एक दुकान पर जाते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो विंसेंट यहाँ से चला गया। अब क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ पर अकेली रह गई थी, तो एक वेटर यहाँ आकर उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने लगा, अजीब बातें करता है वो। और जब सोफी को ये पता लगता है कि ये लड़का भी वीगन है, तो वो अंदर से बहुत खुश हो गई। इसके बाद वो लड़का सोफी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ मौका देखकर सोफी ने उस लड़के की जवान काट ली। अंदर जाकर सोफी विंसेंट से कहती है कि मैं एक वीगन को अपने साथ लेकर आई हूँ, इसलिए तुम बाहर जाओ और उसे मार डालो। और जब विंसेंट उसे मारने के लिए जाता है, तो इसने देखा कि वो आदमी तो नंगा पुंगा होकर इसकी वाइफ के आने का इंतजार कर रहा था। विंसेंट को ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि अच्छा ये करेगा तू मेरी वाइफ के साथ, और ये ले फिर वो गमले से मार मार कर ही उसकी जान ले लेता है। उसके मरने के बाद ये लोग उसकी बॉडी को सेट करते हैं, क्योंकि हर रोज का अब इनका ये काम था। वो हर रोज किसी न किसी वीगन को अपने जाल में फंसाकर उसे मार डालते थे, और अब इस काम को करते हुए उन्हें काफी मजा भी आने लगा था। अब धीरे धीरे करके उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है, और हर रोज उनकी दुकान पर कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी रहने लगी, इसलिए वो इस गोश्त की कीमत को भी बढ़ा देते हैं। अब एक दिन वो एक गोश्त ना खाने वाले लड़के, जो कि एक प्लेयर था, उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का समझ गया था कि ये लोग डेंजरास्टिक हैं और इनसे मुझे खतरा हो सकता है, तो इसीलिए वो इनसे बचकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन ये लड़का मोटा था, दिल का मरीज था, तो वो हार्ट अटैक से ही मारा गया। खैर अगले दिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने उन्हीं दोस्त मार्क के घर पर आते हैं और अपने साथ ह्यूमन का मांस भी लाए थे, जिसे कि वो अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं, और वो लोग भी इसे खाकर हैरान हो जाते हैं कि ये इतना मजेदार क्यों है। अब जहाँ पहले मार्क और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफें किया करते थे, अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने काम की तारीफें हाँक रहे थे। खैर अब जब मार्क और उसकी वाइफ यहाँ खाना खा रहे होते हैं, तो उन्हें इस गोश्त में एक छोटी सी डिवाइस मिलती है, जिससे मार्क को उन पर शक होने लगता है, लेकिन विंसेंट ने उसे अपनी बातों में उलझाकर इस बात को रफा दफा कर दिया। अब जलन के मारे इन दोनों फैमिली के बीच एक दूसरे से बहस बढ़ने लगती है, और ये बहस लड़ाई में बदल जाती है। लड़ाई के दौरान विंसेंट मार्क के कान को काटकर उसे चबाने लगा, और उसकी यह हरकत देखकर मार्क और उसकी वाइफ काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन शक पैदा ना हो इसलिए विंसेंट उसके मांस को ना खाकर उगल देता है। अब एक दिन विंसेंट और उसकी वाइफ एक मेले में जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ गोश्त ना खाने वाले लोग ही आए हुए थे, और यहाँ पर ये लोग अपना शिकार तलाश कर रहे थे। तभी विंसेंट की नजर एक अच्छे मोटे सेहत वाले लड़के पर पड़ी, और विंसेंट उसे खाने के लिए ललचाने लगा, लेकिन इतने में ही यहाँ पर उन्हें अपनी बेटी और उसका दोस्त मिल जाते हैं। वो इन्हें यहाँ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर इनकी बेटी का बॉयफ्रेंड। वो इनसे पूछ लेता है कि आप दोनों लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये दोनों बहाना बनाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी बेटी का दोस्त इन दोनों को यहाँ देखकर बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग गोश्त ना खाने वाले थे और ये लोग तो गोश्त के चढ़े हुए थे एकदम। अब यहाँ से ये लोग खाली हाथ तो जाने वाले नहीं थे, इसीलिए ये लोग यहाँ पर एक अच्छी सेहत वाली लड़की को पकड़ लेते हैं। अब रात में जब विंसेंट उस लड़की को ठिकाने लगा रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है, जो कि अक्सर इनकी दुकान से मांस खरीदा करता था, और उसने यहाँ पर लाइट जलती हुई देखी, तो वो विंसेंट को यहाँ हेलो कहने आ गया था। पुलिस वाला विंसेंट से कहता है कि पिछले कई दिनों से कई लोगों के गायब होने की खबरें आ रही हैं, जिससे मेरा काम भी बढ़ गया है। लेकिन इसी दौरान उनका डॉग उस लड़की के कटे हुए हाथ को अपने मुंह में दबाकर यहाँ आ गया, जिसे देखकर विंसेंट की हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि मारा गया, आज तो पकड़ा गया मैं, लेकिन किसी तरह से वो बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि बस हुआ, मुझसे अब ये और नहीं होने वाला, ये चीज मुझे पागल करती जा रही है। देखो आज किस तरह से मेरा दिल एक बच्चे को खाने का कर रहा था। लेकिन उसकी वाइफ बड़ी कमीनी थी, इसे फिर से ऐसा काम करने के लिए मना लेती है। और इतने में ही यहाँ पर इनकी बेटी का वो बॉयफ्रेंड आ जाता है, क्योंकि उस मेले में जो इसने इनके साथ बदतमीजी की थी उसके लिए ये माफी मांगने यहाँ आया था। और यहाँ पर सोफी उसके साथ ज्यादा फ्री होने लगती है। ये देखकर विंसेंट समझ गया कि इसे मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए विंसेंट एकदम सही समय पर उस लड़के को अपने घर से जाने को कह देता है। अगली सुबह बहुत सारे लोग विंसेंट की दुकान पर उसी मजेदार गोश्त को खरीदने के लिए आए होते हैं, लेकिन विंसेंट अपने कस्टमर्स को समझाता है कि अब हमारे पास उस गोश्त की सप्लाई आना बंद हो गई है और वो आगे भी अब हमें नहीं मिलेगा। हालांकि वो कस्टमर उसी मांस को लेना चाहती थी और वो मांस ना मिलने पर वो यहाँ से चली गई। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे इशारा करती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे पहले जैसे। अपनी वाइफ की ये बातें सुनकर विंसेंट यहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद ही वही गोश्त ना खाने वाले लोग इनकी दुकान में आ जाते हैं, यानी जिनके साथ ये लोग पहले गोश्त की दुकान तोड़ने गए थे। और अब ये लोग ये बात जान गए थे कि विंसेंट और उसकी वाइफ भी एक गोश्त की दुकान ओन करते हैं।
तो इसलिए ये लोग उसकी वाइफ को किडनैप कर लेते हैं और रात में जब विंसेंट अपने घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उन्हीं गोश्त ना खाने वाले लोगों की वैन उसके घर के बाहर खड़ी हुई है। जैसे वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और जैसे ही वो लोग विंसेंट की वाइफ को मारने वाले थे कि तभी यहाँ पर विंसेंट आकर उन लोगों पर हमला कर देता है। अपने तेजधार हथियारों से वो इन सभी को निपटा देता है और इनकी जान ले लिया। लेकिन यहाँ पर लड़ते लड़ते विंसेंट खुद भी जख्मी हो जाता है और यहाँ पर सोफी भी खुद को आज़ाद कर लेती है और आखिरी बचे हुए उस बीगन को भी मार डालती है और इन दोनों की इस तरह से यहाँ पर जान बच जाती है। हालांकि इन लोगों की जान बच तो गई थी लेकिन इतने सारे लोगों की जान लेने की वजह से अब पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। और उनके बारे में असल में मार्क ने पुलिस को बताया था क्योंकि इन लोगों को विंसेंट पर उसी दिन से शक हो गया था जब से उसने इसके कान को काटा था। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली शानदार वीडियो में।